जब शक्ति पर अभिमान छा जाए और मन स्वयं को अजेय समझने लगे, तब दिव्य लीला आरंभ होती है। और आज की कथा है भीम और पवन पुत्र हनुमान की अद्भुत मुलाकात की। महाभारत काल की यह कथा वनवास के समय की है। पांडव वन में निवास कर रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने एक अत्यंत सुंदर सुगंधित कमल पुष्प देखा जो उत्तर दिशा से बहकर आया था। वह पुष्प उसे बहुत प्रिय लगा। उसने भीमसेन से कहा, हे भीम, यदि संभव हो तो मेरे लिए ऐसे और पुष्प ले आओ। भीम, जो पवनदेव के पुत्र थे, अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। उन्हें अपने बल पर गर्व भी था। वे तुरंत गदा लेकर उस पुष्प की दिशा में चल पड़े। चलते चलते वे घने वन में पहुँचे, जहाँ मार्ग में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ था। भीम ने गर्व से कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने शांत स्वर में कहा, मैं बहुत वृद्ध हूँ, स्वयं नहीं हटा सकता। यदि जल्दी हो तो आप ही मेरी पूंछ हटा दे। भीम को ये सुनकर क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं तो महाबली भीम हूँ, एक साधारण वानर की पूंछ हटाने में क्या कठिनाई। उन्होंने पूंछ उठाने का प्रयास किया, परंतु पूंछ तनिक भी नहीं हिली। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु पूंछ वहीं की वहीं रही। भीम का गर्व धीरे धीरे टूटने लगा। उनका शरीर पसीने से भीग गया। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक रूप बताइए। तभी वह वृद्ध वानर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे थे हनुमान, राम भक्त, अजर अमर और स्वयं पवन पुत्र। हनुमान जी ने प्रेम से कहा, हे भीम, हम दोनों पवनदेव के पुत्र हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो। बल का गर्व उचित नहीं, सच्चा वीर वही है जिसमें विनम्रता हो। ये सुनकर भीम का अहंकार पुनर्तः नष्ट हो गया। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आगामी युद्ध में वे अर्जुन के रथध्वज पर विराजमान रहेंगे। यही कारण है कि अर्जुन के रथ पर कपिध्वज अंकित था और महाभारत के युद्ध में पांडवों की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की। अहंकार चाहे बल का हो, ज्ञान का हो या पद का, उसका अंत विनम्रता में ही है। ईश्वर हमें समय समय पर संकेत देते हैं कि शक्ति का सही अर्थ सेवा और नम्रता है। तो मित्रों, सच्ची शक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कथाओं के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।